वेलकम बैक नाज़रीन। तालीमी मैदान के हवाले से बात करेंगे। सिंध में तीसरी जमात तक के जो बच्चे हैं, पहली जमात से तीसरी जमात तक के बच्चे, उनको बगैर इम्तिहान लिए पास कर दिया जाएगा। अगली जमातों में प्रमोट करने का फैसला किया गया है, जबकि चौथी से आठवीं जमात तक के जो तलबा हैं उनके इम्तिहानात ईद उल फित्र के बाद होंगे। ये महकमा तालीम सिंध की जानिब से फैसला कर लिया गया है। इजलास हुआ, इजलास के अंदर महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से निजी तालीमी इदारों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और जो हिदायतनामा है उसमें ये तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं। बहरहाल इस पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर ने हिदायतनामा जो जारी किया है। हमारे साथ इसी सिनेरियो के अंदर एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स सिंध राफिया मल्ला साहिबा ऑन कॉल मौजूद है। राफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो पहली से तीसरी जमात के जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बगैर एग्जाम्स के प्रमोट कर दिया जाएगा और चौथी से आठवीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम्स हैं वो ईद उल फित्र के बाद लिए जाएंगे। वजह जानना चाहूँगा, किन वजूहात पर यह फैसला किया गया है? बिलाल, असल में जो छोटे बच्चे होते हैं ये बहुत ही मतलब इम्तिहान का तो इनको पता होता नहीं है। ये पूरा साल सीखते हैं, ये सीखते हैं और इनकी इंटरनल जो क्लास टेस्ट होती हैं वो होती रहती हैं और मंथली टेस्ट होती है। इनको बाकायदगी से चेक किया जाता है। तो इनके फाइनल जो इम्तिहान है एनुअल, उसके लेने और न लेने से मैं समझती हूँ तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनल जो एग्जाम है वो तो चलते ही रहते हैं। ठीक है। फर्स्ट टर्म होता है, मिड टर्म होता है, फाइनल टर्म होता है, तो वो तो बच्चे पास करते हैं। हर क्लास के टीचर को पता होता है कि ये बच्चा पास होने वाला है या ये नहीं होने वाला है, ये सीखने वाला है या नहीं सीखने वाला है। तो इस वजह से स्टीयरिंग कमेटी का डिसीजन है कि 1 से 3 तक के बच्चों को प्रोमोट किया जाए। स्टीयरिंग कमेटी में ये फैसला हुआ था। ठीक है। साथ साथ ये भी बताइएगा राफी साहब कि बड़ा इसके ऊपर जो है वो शोर उठता दिखाई दे रहा है, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से। तो क्या इस फैसले को करने से पहले प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस को, जिनके शेल्टर में प्राइवेट स्कूल्स आते हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया गया था? असल में बेटा बात ये है कि स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक हाईएस्ट फोरम होता है जिसमें तमाम एजुकेशन से मुंसलिक जो लोग शख्सियात हैं वो बैठती हैं, जिनमें डायरेक्टर होते हैं, मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ बोर्ड्स के चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और की एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदगान भी बैठते हैं और पेरेंट का जो नुमाइंदा है वो भी बैठता है। सेक्रेटरी एजुकेशन की सरबराही में और मिनिस्टर साहब की सरबराही में इसका इजलास होता है और ये तमाम लोग एकेडमिक कैलेंडर जो पूरे साल का होता है कि इम्तिहान कब होंगे, कैसे होंगे, छुट्टियां कब होंगी, गर्मियों की, सर्दियों की, वो पूरी सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, पॉलिसी मरतब करते हैं जो नोटिफाई होती है। ठीक है। और उसके बाद जब वो नोटिफिकेशन इशू करता है महकमा तालीम, तो वो कंसर्न डायरेक्टोरेट को इंस्ट्रक्शन करता है कि अब इन फैसलों को आप स्कूल्स के लिए वाज़ेह करें और उन तक ये पैगाम पहुंचाए थ्रू सर्क्यूलर, ताकि तमाम इदारों को पता चल जाए कि ये साल भर के लिए फैसले हुए थे। ठीक है। उसकी रोशनी में ये सर्क्यूलर जो है हमने इशू किया है और ये फैसला स्टीयरिंग कमेटी के इन्हीं नुमाइंदगान का है। अच्छा, इसके पीछे अब एक रीजन है जो आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि पहली से तीसरी जमात, तो मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में 5वीं और 8वीं जमात तक बाज़ाब्ता जो इम्तिहानात है वो नहीं होते, लेकिन मैं अपने मुल्क का मुकाबला या कंपैरिजन दूसरी दुनिया के मुल्कों से नहीं करूंगी। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 1 to 3 के, वो पूरा साल सीखते हैं, मंथली टेस्ट देते हैं, इंटरनल असेसमेंट से गुजरते हैं। टीचर्स को पता होता है कि ये बच्चे कितने इम्प्रूव कर चुके हैं, इनको कितना सिखाया जा चुका है और ये जो है वो वैसे ही पास होंगे। छोटे से बच्चे होते हैं, जहाँ तक चौथी जमात से लेकर बाकी इम्तिहानात हैं तो 8 मई से तो बोर्ड के इम्तिहान होते हैं, 6 मई तक इनको वो इम्तिहान ख़त्म करने हैं। असल में ये पहले ही इम्तिहान लेके मार्च में फारिग हो जाते हैं।
ٹھیک تو ہے۔ بچے ایسے بھی تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو اچھا ہے یہ بچے فیس دیتے ہیں یہ پڑھیں، اور یہ فیصلہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا ہے جس میں یہ تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھے تھے سر جوڑ کر، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریکٹر پرائٹ انسٹیٹیوشن نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کو انڈورس کر کے سرکیولر ایشو کیا ہے۔ چلیں، اس کا مطلب یہ کہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ آن بورڈ تھی اور تمام اسٹیک ہولڈرز اور خاص طور پہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سندھ رافیہ ملا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی، میڈیا پر بھی، والدین پریشان تھے، تو ان کے لیے یہ آسان لفظوں کے اندر واضح طور پر پیغام ہے کہ کلاس 1 سے 3 تک بغیر ایگزام کے پروموٹ کر دیے جائیں گے بچے، اور 4 سے 8 تک جو اسٹوڈنٹس ہیں کلاس کے، ان کے جو ایگزامز ہیں وہ عید الفطر کے بعد لیے جائیں گے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔